आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। हर साल जो प्रश्न पूछा जाता है तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वाइवा के दिन आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है। ओम के नियम की जो है परिभाषा आपसे पूछा जाएगा और आप ओम के नियम की परिभाषा कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे अगर सूत्र आपको याद है भी अनकर्मानुपाती आई, इसी सूत्र से लेकर के आप इसका आंसर बता सकते हैं। भी का क्या नाम है, विभवांतर, और आई का नाम क्या है, धारा। विभवांतर धारा के अनकर्मानुपाती होता है। विभवांतर धारा के क्या है, अनकर्मानुपाती होता है। तो आप कैसे उत्तर को बोलेंगे, तो कहेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। मतलब भी अनकर्मानुपाती आई किनका नियम है, यह ओम का नियम होता है। तो ओम के नियम को आपको याद रखना है कि विभवांतर धारा के क्या है, अनकर्मानुपाती होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आपको अगर सूत्र याद है तो प्रतिरोध की परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। भी का क्या नाम है, विभवांतर। आई का क्या नाम है, धारा। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। कैसे परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जो है यहाँ दो दो परिभाषा बताया जा रहा है, जो आपको आसान लगेगा वह परिभाषा आप उस दिन बोलिएगा। पहला परिभाषा जो बताएं कैसे बोलेंगे, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो परिभाषा यहाँ पे दिया गया कि विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको याद रखिएगा ओम होता है। ओम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिरोध का खोज किए थे, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या बोलेंगे, ओम होता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे चालक का जो प्रतिरोध होता है वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की जो लंबाई होता है उसके अनकर्मानुपाती होता है, मतलब आर अनकर्मानुपाती यल होता है। चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। और चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातों को आपको ध्यान देना है। प्रतिरोध लंबाई के अनकर्मानुपाती होता है, प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। ध्यान देंगे यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ऐसे आपको बोलना है। अगला जो प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर ए बटा यल होता है। रो का सूत्र क्या है, आर ए बटा यल। अब क्षेत्रफल यहाँ 1 वर्ग सेमी ले लीजिए, लंबाई 1 सेमी ले लीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब क्षेत्रफल एकांक हो जाए, लंबाई एकांक हो जाए। मतलब क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हो जाए, लंबाई 1 सेमी हो जाए, दोनों एक एक कट जाएगा तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसमें लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 सेमी, और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होता है। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहां से बना सकते हैं, रो बराबर होता है आर ए बटा यल। आर का क्या होगा, ओम होगा, सेमी के स्क्वायर, यहां पर सेमी होगा, 1 सेमी से 1 सेमी कट जाएगा, 1 सेमी से 1 सेमी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे ओम सेमी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम सेमी हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ओम सेमी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी। किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो याद रखें किस पदार्थ का जो प्रतिरोध सबसे कम होता है तो वह चांदी का होता है। संबंधक तार तांबे के क्यों होते हैं, तो कहेंगे तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। संबंधक तारों का प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोध के तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, इसलिए जो है संबंधक तार तांबे की बनाई जाती है। संबंधक तार जो है तांबे का इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला जो प्रश्न है पूछा जाता है, संबंधक तार तांबे के न होकर चांदी को ले सकते हैं,
तो चांदी को तो लिया जा सकता है, लेकिन क्या है, चांदी मूल्यवान है, चांदी महंगा है, इसलिए संबंधक तार के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब किया जाता है, लेकिन वो चांदी क्या है, अधिक जो है मूल्यवान है, मतलब महंगा है, तो महंगा की वजह से जो है चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला लिखेंगे प्रतिरोध तार कौन सा होता है और किस धातु का बना होता है। तो प्रतिरोध जो तार होते हैं मैंगनीज का बना होता है। बहुत बार ये जो है एग्जामिनर साहब आपसे पूछेंगे प्रतिरोध का तार किसका बना होता है, तो मैंगनीज धातु का बना होता है। अगला जो दिया गया है कि प्रतिरोध जो तार मैंगनीज को क्यों प्रयुक्त करते हैं, मतलब क्यों ऐसा होता है कि मैंगनीज का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, अतः धारा प्रवाहित करने पर थोड़ा सा गर्म हो जाने पर भी उनका प्रतिरोध उतना ही बना रहता है। मतलब यह मैंगनीज जो धातु होते हैं वो मिश्र धातु के होते हैं और उसमें जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो थोड़ा सा गर्म हो जाने पर भी उनका प्रतिरोध लगभग उतना ही बना रहता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है चालक का प्रतिरोध ताप के साथ किस सूत्र के अनुमान से जो है बदलता है, तो आप कहेंगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा टी का नाम क्या है, तो अल्फा का नाम आपको याद रखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, टी का नाम जो है यहाँ पर ताप रहेगा और यहाँ पर जो है RT मतलब अज्ञात प्रतिरोध रहता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक से क्या तात्पर्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या तात्पर्य है, तो किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक याद रखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ओमी, अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, ओमी और अनओमी जो है प्रतिरोध से क्या समझते हैं, तो कहेंगे ओमी प्रतिरोध जिसमें ओम के नियम का पालन किया जाता है, जिनमें कहेंगे ओम का नियम का पालन करेंगे वो ओमी परिपथ होता है, और अनओमी परिपथ किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा का अनुपात नियत ताप पर प्रत्येक विभवांतर के नियत ताप रहता है, ऐसे बोल सकते हैं ओमी प्रतिरोध, या इसके विपरीत बोल सकते हैं वे प्रतिरोध जिनके विभवांतर और धारा का अनुपात जो है अलग अलग विभवांतर के लिए अलग अलग होता है, उसे अनओमी पर जो है प्रतिरोध कहते हैं। अब पूछा जाता है ओमी प्रतिरोध क्या है, कहेंगे वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बताइए, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बनाना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर R बराबर दिया गया रो यल बटा क्या है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ प्रतिरोध का है, अगर रो का बनाएंगे तो इसमें गुणा कर लेंगे, RA बटा यल हो जाएगा, ठीक है ना, RA बटा यल हो जाएगा। अगला कह रहा है किस तार पर विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे तार के पदार्थ पर और तार के ताप पर, यानी तार के पदार्थ पर तार के ताप पर जो है प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है बातों पर निर्भर करता है। क्या तार की लंबाई तथा मोटाई बदलने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कहेंगे याद रखेंगे तार का लंबाई बढ़ा दीजिए या मोटाई बढ़ा दीजिए उसको विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ताप पर निर्भर करता है। याद रखिए वो क्या होता है, ताप पर निर्भर होता है नहीं, क्योंकि तार का पदार्थ को अभिलक्षणिक गुण है जो ताप पर केवल निर्भर करेगा, ठीक है, यह ताप पर निर्भर करेगा, लंबाई बढ़ाइए या उसकी मोटाई बढ़ाइए उस पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला चालक तार का ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला जो देख सकते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा जाता है धारा नियंत्रण का तार किस धातु का बना होता है, धारा नियंत्रण का तार किस धातु का बना होता है, तो धारा नियंत्रण का तार मिश्र धातु मैंगनीज का बना होता है, किसका बना होता है, मैंगनीज का बना होता है। आपके प्रयोग में धारा नियंत्रण का क्या उपयोग है, मतलब धारा नियंत्रण क्यों लगाते हैं, तो बताएंगे परिपथ में प्रतिरोध बदलकर चालक तार में बहने वाली धारा का मान बदलने के लिए जो है धारा नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर और अमीटर किस उपयोग में आते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं, और अमीटर जो है किस उपयोग में लगाते हैं, तो कहेंगे वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में और अमीटर जो है धारा मापने में इसका उपयोग किया जाता है। कहेंगे इनमें वैद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को आपको याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, इसलिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगाया जाता है और श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है।
अगला देखेंगे, और वोल्ट मीटर और मीटर किसे परिवर्तित रूप है, तो कहेंगे वोल्ट मीटर और मीटर किसका परिवर्तित रूप है, तो धारामापी का जो है ये रूप होता है। अब यहाँ श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पूछ दिया जाता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जो है आपका जो है सूत्र बताइए। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये समांतर क्रम का हो जाएगा। श्रेणी क्रम में किसका मान बराबर होता है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान बराबर होता है। तो ऐसे प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ऐसे बोल सकते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि वैद्युत चालकता का आपका क्या परिभाषा है, प्रतिरोध के उल्टा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम बोल सकते हैं। G बराबर होता है 1/R होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत चालकता ओम इनवर्स महो होता है। क्या होता है, महो भी बोल सकते हैं, ओम का इनवर्स बोल सकते हैं। अगला जो है विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, तो कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम का इनवर्स मीटर का इनवर्स होता है, महो मीटर का इनवर्स होता है, ऐसे बोल सकते हैं। संबंधक तार किस धातु के बने होते हैं, संबंधक तार जो है तांबे के बने होते हैं। संबंधक तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, तो बता चुके हैं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगला संबंधक तार मोटा एवं छोटा लेना पसंद करेंगे कि पतला या लंबा लेना पसंद करेंगे, तो याद रखिए संबंधक तार जो होता है मोटा एवं छोटा प्रयोग करने, मतलब मोटा लिया जाता है, और पतला जो लंबा लेंगे तो कहेंगे यहाँ पर छोटा लिया जाता है। एक वोल्ट विभव किसे कहते हैं, एक कूलाम का आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक 1 जूल कार्य करना पड़े, उस बिंदु पर विभव जो उत्पन्न होगा 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दीजिए। ऐसे एग्जामिनर साहब पूछते हैं कि 1 वोल्ट का विभवांतर से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे, एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाती हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा, तो यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आपको याद रखेंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज बताया गया, इतने प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से ही प्रश्न जो है एग्जामिनर साहब पूछेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।